कुछ हद तक प्राथमिक दशा में, प्रारंभ अवस्था में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो। अविनश्वर सुख यानी शाश्वत सुख, मोक्ष सुख। मोक्ष सुख का बाह्य साधन स्वर है। कैसे है? मोक्ष सुख की प्राप्ति जिन जीवों को हुई है, जिनको वर्तमान में विधेय क्षेत्र आदि से हो रही है, और भविष्य में हम सभी को भरत ऐरावत विधेय क्षेत्र से यथायोग्य जहाँ से भी जिनको भी होगी, उन सबको शाश्वत मोक्ष सुख की प्राप्ति में स्वर जो है वो बाह्य साधन है प्राथमिक दशा में। कैसे? जैसे आज हम शब्दों के माध्यम से तत्वार्थ को सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को शास्त्रों के माध्यम से आज हम सुन रहे हैं, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से आज हम उस उपदेश को सुन रहे हैं। जो जो समवसरण में गए थे, गए हैं, जाएंगे, वो साक्षात भगवान की वाणी, अरहंतों की वाणी सुनेंगे। तो उनकी वाणी, उनका उपदेश साक्षात उनके मुख से सुनकर या गुरुओं के मुख से सुनकर या जिनवाणी का श्रवण करके, शास्त्र पढ़ सुन करके, उन शब्दों के माध्यम से प्राथमिक दशा में हमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझेगा, मोक्ष का स्वरूप समझेगा, स्वपर का स्वरूप समझेगा। धर्म अधर्म, संसार बंधन और संसार से मुक्ति का सारा उपदेश हमें शब्दों के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को मिलेगा। इसलिए प्राथमिक दशा में जब हम श्रोता की भूमिका में रहते हैं, वाचक की भूमिका में रहते हैं, वक्ता की भूमिका में रहते हैं, उस प्राथमिक दशा में श्रवण शब्द जो है वो शाश्वत सुख के बाह्य साधन है। समझ में आ रहा है ना? मतलब अभी हम शास्त्र के माध्यम से उपदेश सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया मोक्ष मार्ग, जीवादि तत्व समझ में आएगा और हम उसका अनुसरण करते हुए संसार से मुक्ति को परंपरा से प्राप्त होंगे। तो प्राथमिक दशा में ये शब्द जो है मोक्ष सुख के प्राप्ति के लिए प्राथमिक साधन है, बाह्य साधन है। तथापि ऐसा होते हुए भी स्वर न ही ध्येय है न उपादेय। ध्येय का मतलब, ध्येय के अर्थ दो है। ध्येय का अर्थ लक्ष्य भी होता है, टारगेट, एम, और ध्येय का अर्थ जिसका ध्यान किया जाता है उसको भी ध्येय कहते हैं। तीन चीजें देखिए, ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्याता यानी जो ध्यान करने वाला है, ध्येय यानी जिसका ध्यान कर रहे हैं। मान लीजिए नमो अरिहंताणम, मैं अरहंत भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, तो अरहंत भगवान मेरे ध्येय हो गए। जिनका ध्यान कर रहा हूँ मैं, वो ध्येय हो गए। मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने वाला ध्याता हो गया। और जो ध्यान की क्रिया चल रही है, अरहंत के बारे में मेरे चित्त की जो एकाग्रता की क्रिया है, प्रवृत्ति है, प्रकार है, वो कहलाता है ध्यान। ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्येय शब्द के दो अर्थ है। एक जिसका ध्यान किया जाए वो भी, तो शब्दों का ध्यान करना, शब्दों को पाना हमारा ध्येय नहीं है, या शब्द हमारा लक्ष्य नहीं है। शब्द तो साधन है। इसलिए स्वर ना ही ध्येय है ना उपादेय। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। शब्द हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं। शब्द मात्र संकेत कर रहा है कि आपकी ग्रहण करने योग्य ग्राह्य वस्तु, ये विशिष्ट वस्तु है जो आपको ग्रहण करने योग्य है। उस वस्तु को जिसके बारे में शब्द संकेत कर रहा है, जिसका वर्णन कर रहा है, वो वस्तु हमारी ग्राह्य है, उपादेय है। जैसे मोक्ष पर्याय हमारे लिए उपादेय है और मोक्ष शब्द मात्र संकेत करता है। मैंने मुख से बोला मोक्ष शब्द, तो मोक्ष शब्द आत्मा की उस स्वतंत्र दशा का वर्णन करने वाला है जो हमारे लिए ग्राह्य है, लेकिन मोक्ष शब्द हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। मोक्ष शब्द के माध्यम से जिसका वर्णन हो रहा है वो हमारा ग्राह्य है। मैंने कहा केला, तो केला शब्द हम खाते नहीं हैं। केला शब्द से जिस फल का वर्णन किया जा रहा है उसको ग्रहण करके उसका सेवन करते हैं। इसलिए शब्द हमारा उपादेय, शब्द हमारा ग्राह्य नहीं है। शब्द से जिसका वर्णन किया जा रहा है वो वस्तु हमारे लिए उपादेय, वो वस्तु हमारे लिए ग्राह्य है। आ रहा है समझ में? इसलिए स्वर न ही ध्येय है न उपादेय है, स्वर न ही अमेय है न सुधापेय। अमेय का मतलब अनंत। शब्द अनंत नहीं है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी और पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो भी शब्द संख्यात है। संख्या की दृष्टि से शब्द कितने हैं? संख्यात है। और पर्याय, शब्द पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो शब्द सादी शांत है। मैंने बोला शब्द, शब्द, इस शब्द को मैंने बोला, अब मैं रुक गया तो मिट गया। मोक्ष,
मैं बोला और रुक गया, तो मोक्ष शब्द तो बोला गया, मोक्ष शब्द सुनाई भी गया, दिया गया, लेकिन बोलने और सुनने के तुरंत पश्चात वो मिट गया शब्द। इसलिए पर्याय है, वो भाषा वर्गनाओं के परस्पर टकराने से वो शब्द उत्पन्न होता है। जैसे टेबल है, ये पिच्छी है, मैं इस टेबल पर कुछ आवाज करता हूँ, आवाज आ रही है आप लोगों को, ये शब्द हो गया, ये भी शब्द है, ये अभाषात्मक शब्द है, इसकी कोई भाषा नहीं, लेकिन आवाज को भी शब्द कहते हैं। लेकिन ये आवाज हो रहा है, लेकिन आवाज होकर के मिट गया। और ये आवाज हुआ कैसे? दो के टकराव से हुआ। दो के टकराव होने से आवाज हो रहा है। तो भाषा वर्गनाएं भी ऐसी होती हैं, जो जीव के या किसी चेतन अचेतन पदार्थों के प्रवृत्ति के कारण, प्रक्रिया के सक्रियता के कारण टकराते हैं और शब्द रूप पर्याय को उत्पन्न होते हैं, धारण करते हैं और तुरंत मिट जाती है वो शब्द पर्याय। इसलिए शब्द न ही अमेय है न सुधा पेय। सुधा यानी अमृत, अमृत पेय नहीं है शब्द। शब्द मात्र अच्छे बुरे अभिप्राय से बोले जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, आप यहाँ बैठे हुए सभी लोग बहुत नीच हैं, आप सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं बहुत नीच है आप लोग। कशाय आ गई क्या? आ गई? बुरा लग रहा है? महाराज लग तो रहा है लेकिन कह नहीं पा रहे। आप सभी लोग आज भी नीचे और कल भी नीचे रहेंगे। अब बोलो, नीचे बैठे इसलिए नहीं, नीचे है नहीं कहा, नीच है कहा है मैंने। नीच का अर्थ ज्यादातर लोक व्यवहार में क्या मालूम है? बहुत गंदा आदमी, बुरा आदमी। लेकिन नीच शब्द का अर्थ नम्र भी होता है। नीच का अर्थ क्या है? नम्र भी है। अब बताओ आप लोग नीच है क्या नहीं? मैं तो नीच हूं, आप? हाँ महाराज, आप हो तो फिर हम भी है लेकिन अकेले हमें कहो तो हमें मंजूर नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप अगर अपने आप को कहलाते हो, कहते हो, तो फिर हम भी है नीच। चलो मैं नीच हूं, आप है क्या नहीं? कौन कौन है बताओ? कतरा रहे, फिर भी कतरा रहे तो हम लोग रूढ़ी से जिन शब्दों का अर्थ लोक व्यवहार में प्रचलित है उनको पकड़ने के कारण दूसरा जो अर्थ हमें मालूम नहीं, वो पहली बार सुनने पर हम स्वीकार नहीं कर पाते। पहली बार महाराज हम नीच नहीं हो सकते, हम तो उच्च कुल के। अरे भाई, कुल की अपेक्षा से नहीं, प्रवृत्ति की अपेक्षा से चल रहा है। और नीच प्रवृत्ति का मतलब होता है बुरी प्रवृत्ति भी, और नीच प्रवृत्ति का अर्थ होता है विनयशील प्रवृत्ति भी। ऐसा है। इसलिए शब्द अच्छे बुरे अभिप्राय से, अच्छे बुरे उद्देश्य से जो कहा जाता है शब्द, उसके अनुरूप वो प्रभाव करता है। इसलिए शब्द में कोई स्वाद नहीं, अमृत जैसा, नीम जैसा। इसलिए शब्द ना ही सुधा पेय है, साधक यह जान ले भली भांति। साधक कौन है? जो साध्य को पाने की साधना करता है, वो साधक है। यहाँ पर भी तीन चीजें, जैसे ध्यान, ध्याता और ध्येय तीन चीजें थी, ऐसे यहाँ पर भी तीन चीजें हैं, साधक, साधना और साध्य। साध्य यानी लक्ष्य, एम, टारगेट। साधना यानी जो साध्य तक पहुंचाती है वो साधना है, और जो साध्य तक पहुंचाने वाली साधना को करता है वो साधक है। तो साधक यह भली भांति जान ले कि शब्द न ही ध्येय है, शब्द न ही उपादेय है, शब्द न ही अमेय है, शब्द न ही सुधा पेय है। और इस प्रकार कह करके आध्यात्मिक दृष्टि से ये सारा स्वर संगीत जो है साधक के लिए हेय है, छोड़ने योग्य है। इस प्रकार कह करके चिंतन की मुद्रा में वो शिल्पी डूब जाता है। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, इतना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, हे निराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले। सचमुच महाराज की प्रतिभा पर हमें इतना आश्चर्य होता है कि उन्होंने कैसा कैसा ये गजब चिंतन किया है। और किस प्रकार, किस चिंतन करना भी फिर भी अलग बात है, लेकिन चिंतन को शब्द शिल्प के सांचे में डाल करके इस रूप में उतारना, इसको मैं कहूँ तो ये
दुनिया के 7 या 8 अजूबे हैं ना, कितने, 7 है क्या, या 8वां नहीं है, ये दुनिया का पहला अजूबा है और समूचे पंचम काल को प्रभावित करने वाला यह अजूबा है। क्या लिखा है, क्या गजब किया है, अद्भुत है। आगे तो देख तो जाओ, अभी तो ये ट्रेलर समाप्त होकर के कुछ प्रारंभिक है, प्रारंभिक सीन है, आगे तो पूरी पिक्चर अभी बहुत जबरदस्त है। तो चिंतन करते हुए शिल्पी सोच रहा है। अब शिल्पी किसी से कह नहीं रहे हैं, चिंतन की मुद्रा में डूबा हुआ शिल्पी अपने मन ही मन में सोच रहा है और अपने ही कानों को अपने ही मन में सोचते हुए कह रहा है कि ओ श्रवणा, श्रवणा यानी कान, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, शब्दों का आज तक कितनी बार श्रवण किया, कितनी बार शब्द सुने, कितने प्रकार के, कितने लोगों से, कितने कितने विषय में हमने आज तक शब्द सुने। ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। मनोरमा यानी काम वासना। मनोज शब्द आया था ना, मनोज का ओज घट गया है, कल परसों ही मनोज शब्द आया था। मनोज का अर्थ कामदेव है और मनोरमा का अर्थ कामदेव की पत्नी रति, तो इसका मतलब ही काम वासना, पंचेंद्रिय विषय वासना। तो मनोरमा यानी हे काम वासना, कितनी बार शब्द का स्मरण किया है, कब से चल रहा है संगीत गीत। श्रृंगार रस ने गीत संगीत को सुख का प्राण कहा था ना, तो कब से गीत संगीत चल रहा है, कब से इस शब्द को सुन रहे, कितनी बार इसका श्रवण और स्मरण किया है, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। मनोरमा को और श्रवणा को, श्रवणा यानी काम कान और मनोरमा यानी काम वासना, दोनों को पूछा जा रहा है शिल्पी के द्वारा कि कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ। अतीत यानी भूतकाल, भूतकाल में कितना काल व्यतीत यानी बीत गया, कितना काल व्यतीत हुआ, कितना काल बीत गया, पता हो बता दो। पता और बता शब्दों का प्रयोग देखो, तुम्हें अगर पता हो हे काम वासना, हे कान, हे श्रवणा, अतीत में भूतकाल में कितना काल इस शब्द को सुनते हुए और स्मरण करते हुए व्यतीत हुआ, बीत गया, तुम्हें पता हो तो थोड़ा मुझे बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अब तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे। भीतरी भाग भीगा नहीं अब तक यानी हमारा अंतःकरण और हमारी अंतरात्मा आज तक शब्दों को सुनकर के भी भीगी नहीं यानी सुखी नहीं हो पाई, हम आज तक सुखी नहीं हो पाए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक हाइकू लिखा, 17 अक्षरी कविता, 3 पंक्तियों में, 5 7 5। पाषाण भीगे, पहली पंक्ति क्या है, पाषाण भीगे वर्षा में, दूसरी पंक्ति शुरुआत होती है वर्षा में, ये 3 अक्षर हो गए, कॉमा देना है यहाँ वर्षा के आगे, वर्षा में क्या आगे, हमारी भी, दूसरी पंक्ति चल रही है अभी, वर्षा में हमारी भी, 7 अक्षर हो गए। तीसरी पंक्ति है यही दशा है, तीसरी पंक्ति क्या है, यही दशा है। पाषाण भीगे वर्षा में हमारी भी यही दशा है, तीसरी पंक्ति है यही दशा है। मूक माटी में भी आया था कंकरों के दल के बारे में, मैं तुम्हें हृदयहीन तो नहीं कहूंगा लेकिन पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। जलाशय में रहकर भी जलाशय नहीं बन पाए तुम में कहाँ है जल धारण की क्षमता। आया था ना, भूल गए सब, नहीं भूले हैं, दादाजी नहीं भूले तो कोई नहीं भूले, बहुत बढ़िया। तो पाषाण भीगे वर्षा में हमारी भी यही दशा, वर्षों से, सैकड़ों युगों से, सैकड़ों वर्षों से पाषाण बरसात में भीग रहा है, लेकिन उसका ऊपरी सतही भाग, त्वचा वाला ऊपर का हिस्सा तो भीग जाता है लेकिन भीतर कोरा का कोरा। हमारी भी यही दशा, हमने आज तक बहुत अच्छे अच्छे उपदेश सुने, कहे, सब कुछ किया, लेकिन हमारा अंतरंग कितना भीगा, अंतरंग में प्रवृत्ति में कितना बदलाव आया, हम सचमुच में कितने सुखी हुए, हमारे जीवन में संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने वाली प्रवृत्ति के रूप से कितना बदलाव हुआ,
ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए भीतरी भाग भीगे नहीं अब तक, दोनों बहरे अंग रहे कहाँ हुए हरे भरे। दोनों अंग यानी जो दोनों कान हैं, या दोनों अपेक्षा से यह अर्थ निकाल सकते हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों बहरे रहे कहाँ हुए हरे भरे। हरे भरे यानी सुखी। आज तक हम सुखी कहाँ हुए? हे नीराग हरे अब बोल नहीं माहौल मिले। देखो हरे शब्द 2 बार आया है। कहाँ हुए हरे भरे, यहाँ भी हरे आया, और हे नीराग हरे। ऊपर जो कहाँ हुए हरे भरे, इसमें हरे भरे यानी सुख, सुख प्राप्त नहीं हुआ। और नीचे की पंक्ति में हे नीराग हरे, नीराग यानी वीतराग और हरे यानी प्रभु। हे वीतराग प्रभु अब बोल नहीं माहौल मिले। अब सिर्फ हमें शब्द नहीं, रत्नत्रय का माहौल मिले, मोक्ष मार्ग का माहौल मिले। इस प्रकार का चिंतन शिल्पी करता है। संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। अब शिल्पी श्रृंगार को फिर से कहते हैं कि संगीत को सुख की रीढ़ कहा तुमने, ये बड़ी गलती है तुम्हारी। और संगीत को सुख की रीढ़ मेरुदंड, बैकबोन कह करके तुम अपने आप की स्वयं की प्रशंसा, बड़प्पन बड़बोलापन मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो। प्रशंसा और हिंसा, शंसा हिंसा, यह है शब्द। सही संगीत की हिंसा मत करो, हिंसा यानी नाश। यथार्थ जो आध्यात्मिक संगीत है, आध्यात्मिक संगीत मतलब आध्यात्मिक भजन लिखे गए और आध्यात्मिक भजन गाते समय उनके साथ साथ कोई संगीत बजा रहे, उसको आध्यात्मिक संगीत नहीं कहना। ध्यान अवस्था में जो अध्यात्म का आनंद आता है, आगे आध्यात्मिक संगीत क्या है, वास्तविक संगीत क्या है, उसका वर्णन स्वयं महाकवि करेंगे। तो तुम बाहरी लौकिक संगीत को सुख की रीढ़, सुख का प्राण मान करके स्वयं की प्रशंसा भी मत करो, और जो यथार्थ संगीत है उसकी हिंसा, उसका नाश, उसको नष्ट मत करो रे श्रृंगार। हे श्रृंगार तुम ऐसा दुष्कृत्य मत करो। वास्तविक संगीत क्या है, हम वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि से संगीत किसे मानते हैं, ये कहते हुए शिल्पी आगे कहता है, संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मैं मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत सप्त स्वरों से अतीत। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो शिल्पी उस श्रृंगार रस से कहता है कि संगीत उसे मैं मानता हूं जो संगातीत होता है। वास्तविक संगीत मैं उसे ही मानता हूं, उसे ही समझता हूं जो वास्तव में संगातीत होता है। संगातीत मतलब संग यानी परिग्रह। शब्द नहीं सुनाई दे रहा, स्पष्ट और जोर से बोलिए ना। आत्मकल्याण बाद में देखेंगे, अभी संगीत उसे मैं मानता हूं जो संगातीत होता है। संग यानी परिग्रह। संग का अर्थ क्या है? संघ अलग है और संग अलग है। ग गणधर का और घ घर का। महाराज घर बोला रहा है, जल्दी छोड़ो। घ घड़ी का। तो संघ, संघ यानी संघ, मुनि संघ, चतुर्विध संघ। संघ का अर्थ है समुदाय, और संग गणधर का ग, संग, यह होता है संग यानी परिग्रह, या संग का अर्थ संगति भी होता है। संगीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, जो वास्तव में परिग्रह से रहित है, परिग्रह से निरपेक्ष है, पर निरपेक्ष है। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा, लिंगम न परावेक्षम। जो जिन मुद्रा है, जिन दीक्षा है, निर्ग्रंथ अवस्था है, वो पर निरपेक्ष है। पर से सुख की अपेक्षा नहीं है इस निर्ग्रंथ दशा में। इसलिए वास्तविक आध्यात्मिक संगीत जो हम ध्यान दशा में लेते हैं, उसका आनंद वो संगातीत यानी सारे परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ दशा वाला है। निर्ग्रंथ दशा में ही वो संगीत होता है। और प्रीति उसे मैं मानता हूं जो अंगातीत होती है। आज लोग प्रीति प्रेम किसे मानते हैं? काम वासना को, शारीरिक सुख को, शरीराश्रित सुख को प्रीति प्रेम मानते हैं। प्रेम विवाह, प्रेम संबंध, इसका रूप आज लोगों ने इतना घिनौना बना दिया है, और उसमें मर्यादा, शील, कुल और आचार विचार, समाज, घर, परिवार, संस्कृति आदि सबको दांव पर बिठा करके, दांव पर लगा करके
सबकी बेइज्जती करके आज क्या क्या अघटित घटनाएं हो रही है आप सभी जानते हैं। लेकिन प्रीति यानी प्रेम, सच्चा प्रेम मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। अंग यानी शरीर, जो शरीर से भिन्न विदेह स्वरूप आत्मा से जो प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम है। और सारे संसारी जीव है जो देह में रहते हुए भी सिद्ध परमात्मा के समान स्वरूप के धारी है, उन सबके प्रति हित की भावना होना, सबके कल्याण की भावना होना, सबके उद्धार की भावना होना, यही सच्चा प्रेम है। मेरा संगी संगीत, मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। मेरा संगी, संगी यानी साथी, मेरा साथी संगीत जो है वो सप्त स्वरों से अतीत है। सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 स्वर है उनसे अतीत, उनसे पार, ऐसा जो आध्यात्मिक भाव है, सब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम वात्सल्य की भावना और सारे परिग्रह से, निरपेक्ष परिग्रह से आसक्ति रहित जो प्रवृत्ति है, यही मेरा असली संगीत है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले है, युग छलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले है, युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। ध्यान से सुनना, ये जो श्रृंगार रस है, शिल्पी सोच रहा है, शिल्पी कह रहा है, और श्रृंगार रस यानी जो पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति रूप जो फीलिंग है वो श्रृंगार कैसा है। तो शिल्पी कहता है श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले है, युग छलता जा रहा है। अर्थात श्रृंगार के अंग अंग खंग उतारशील, खंग यानी तलवार, उतार यानी धार, तलवार की धार के जैसे स्वभाव वाले हैं, युग छलता जा रहा है। यानी सारा संसार उसके कारण दुखी होता जा रहा है। यानी इस विषय वासना की इस धार में, भयंकर तलवार के समान धारदार इस दुख में ये सारा संसार दुखी होता जा रहा है। निरंतर पंचेंद्रिय विषयों की कामना में ये सारा संसार जलता जा रहा है। निरंतर पंचेंद्रिय विषयों के साधनों को जुटाते हुए, जुटाने के बाद उनको भोगते समय, और भोगते समय ये बिछुड़ ना जाए, ये नष्ट ना हो जाए, इस दुख में ये सारा संसार दुखी होता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग यानी ये पंचेंद्रिय विषय का हर पहलू, रंग रंग यानी पंचेंद्रिय विषय वासना का प्रत्येक पहलू अंगारशील वाले है, युग जलता जा रहा है। अंगार यानी जो अंगारे होते हैं ना, कोयले आदि के अंगारे बनते हैं, अग्नि की स्फुल्लिंगे, तो अंगारे जिस प्रकार जलाते हैं वैसे ही पंचेंद्रिय विषय वासना भी संसारी प्राणियों को निरंतर जला रही है। और ये सारा युग यानी ये सारा संसार जलता जा रहा है पंचेंद्रिय विषय वासना में। किंतु इस अपाय का, अपाय यानी दुख और उपाय यानी दुख का इलाज, ये जो श्रृंगार रस के कारण, ये मोह वासना के कारण, पंचेंद्रिय विषय वासना के कारण ये जो अपाय हुआ है, संसार का दुख उत्पन्न हुआ है, इस अपाय का निवारक, इस अपाय को नष्ट करने वाला उपाय, इलाज आज मुझे प्राप्त हुआ है अपूर्व पेय के रूप में। पेय यानी जो पिया जाता है, पानक, पेय पदार्थ, अपूर्व पेय पदार्थ के रूप में मुझे इस दुख का इलाज प्राप्त हुआ है। वो कौन सा पेय है? रबड़ी है या शिकंजी है या और कुछ है? हाँ, ये कुछ पेय, अलौकिक पेय है। कैसा पेय है? आगे कहते हैं, तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में, इसका पान करने से। जो पेय आज मुझे देवशास्त्र गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, इस श्रृंगार रस के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ है, उस दुख का उपाय, उस दुख को नष्ट करने वाला उपाय के रूप में जो पेय प्राप्त हुआ है, उसका सेवन करने से तन यानी शरीर का खेद, खेद यानी श्रम, दुख, शारीरिक श्रम, शारीरिक दुख एक पल में, एक क्षण में चूर होता है, नष्ट होता है। मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में। मन का भेद यानी जो मानसिक दुख है वो भी एक पल में क्या होता है? धुल जाता है, नष्ट होता है, इसका पान करने से। जो अपूर्व पेय मुझे जिनागम की उपासना से, देवशास्त्र गुरु की कृपा से, जिन देव जिनागम और निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा मुझे जो ये पेय आगम के रूप में, अध्यात्म के रूप में प्राप्त हुआ है, इसका पान करने से शारीरिक मानसिक सब दुख एक पल में नष्ट होते हैं। मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। ध्यान से सुनो, मेरा संगी संगीत है।
श्रृंगार रस संगीत की प्रशंसा कर रहा था तो शिल्पी कहता मेरा भी संगीत साथी संगीत ही है, लेकिन वो कैसा है? समरस नारंगी शीत है। समरस यानी समता भाव, साम्य भाव, वीतरागता। समरस का अर्थ क्या है? वीतरागता। और नारंगी यानी लोक व्यवहार में नारंगी एक रंग होता है। जो संतरा होता है ना, संतरा, नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी और संतरे की राजधानी। राजस्थान में भी कहीं कहीं संतरे की फसल होती, चांदखेड़ी के आसपास वगैरह उस रोड पर हमने देखे संतरे के। तो संतरे के वर्ण को नारंगी कहते हैं, अथवा सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है उसको भी नारंगी वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ नारंगी का अर्थ एक आध्यात्मिक साधक अलग ही रूप में ले रहे हैं। नारंगी यानी नारंगी, रंग यानी वर्ण, न यानी नहीं, नारंगी यानी अरूपी, अमूर्तिक। अमूर्तिक आत्मा का जो वीतराग भाव है, यही मेरा क्या है? संगीत है। और वो कैसा है? शीत है। शीत यानी शांत स्वभावी, आत्मा अत्यंत शांत स्वभावी। आपका आत्मा कैसा है? महाराज उछल रहा है, उचक रहा है। नहीं, सारे जीवों का स्वभाव समान है। भले आज कोई क्रोधी हो, मानी हो, मायावी हो, मोही हो, निर्मोही हो, जो जैसा भी आज हो, लेकिन स्वरूप की अपेक्षा सभी का स्वरूप सिद्धात्मा के समान है। कैसे? जैसे मान लीजिए सोने के, स्वर्ण के 100 बिस्किट बनाए हैं, होते हैं ना सिल्लियाँ, और उन 100 सिल्लियों को 100 प्रकार के वस्त्रों में रखा है, बांध करके, ढक करके। कोई लाल वस्त्र में ढका हुआ है, कोई पीले में है, कोई नीले में है, कोई काले में है, कोई हरे में है, कोई सफ़ेद में है, कोई नारंगी में है, कोई और किसी प्रकार के वर्ण के वस्त्र में। सारे वो सोने के, गोल्ड के बिस्किट को उसमें बंद करके रखा है। उन बिस्किट को देखते समय ऊपर से किसी को जब बताया जा रहा है कि इसमें सोने के बिस्किट है, तो देखिएगा तो उसको लाल वस्त्र में बंधा हुआ बिस्किट दिख रहा है, पीले में दिख रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन जब उन वस्त्रों को हटाया जाएगा, 100 के 100 वस्त्रों को हटाया जाएगा, तो सारे बिस्किट कैसे होंगे? एक समान ही होंगे ना। वैसे ही संसारी जीव, आज कोई पुरुष के पर्याय में है, कोई स्त्री के पर्याय में, कोई मनुष्य के पर्याय में, कोई नारी तिर्यंच पर्याय में, कोई देव है, कोई नारकी है, कोई एकेंद्रीय, कोई द्विइंद्रिय, कोई संगी, कोई असंगी, कोई पर्याप्त, कोई अपर्याप्त, कोई सूक्ष्म, कोई बादर। सब जीवों ने संसार पर्याय के नाना प्रकार के वर्ण वाले वस्त्र धारण किए, आवरण धारण किए हैं, अवस्थाएं धारण किए हैं, लेकिन मूल स्वरूप मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय का चेतन मेरा नाम। ये मेरा असली स्वरूप है। अभी मेरा नाम लोक व्यवहार में प्रचलित में कुछ भी हो, लेकिन असल में मेरा नाम क्या है? चैतन्य आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, सिद्ध परमात्मा। यह मेरा असली स्वभाव है। तो आप भी किसके समान हैं? बोलो। संकोच हो रहा है क्या बोलने में? आप कौन हैं? तो अब प्रवचन होने के बाद घर में जाना और उच्चासन पर बैठना और घर के लोगों को बताना, अर्घ्य चढ़ाओ मेरा, अब पूजन करो, पाद प्रक्षालन करो, महाराज ने बताया मैं भगवान हूँ। अरे भाई भगवान तो हो, लेकिन वर्तमान में पर्याय की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं हो, शक्ति की अपेक्षा से हो। शक्ति व्यक्ति अभिव्यक्ति रूप, प्रगटता रूप नहीं हुई है। तो ऐसा मेरा नारंगी शीत स्वरूप है, यानी नारंगी यानी अमूर्तिक, रंग यानी वर्ण, न रंगी यानी ना रूपी यानी अरूपी, अरूपी यानी अमूर्तिक। संस्कृत व्याकरण में एक नए धातु आते हैं, नए, और उसमें न का लोप होकर के अ बचता है। न रंगी का अरंगी होता है। रंग यानी वर्ण, ना रूपी अरूपी, और अरूपी यानी अमूर्तिक। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। किस वय में बंद करके रह सकूं, रहा नहीं जाता है, और किस लय में सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता है। मेरे इस संगीत का वर्णन और संगीत की सीमा क्या कहूं? शिल्पी क्या कहता है, क्या बताऊं? किस वय में, वय यानी यहां सीमा लेना है। वय का अर्थ क्या लेना है? सीमा, एक समय सीमा। अपन कहते हैं ना उनकी उम्र कितनी है, मराठी में उसको वय कहते हैं। संस्कृत में भी वयस्क शब्द आता है, वयस
तो वय यानी एक सीमा, समय सीमा। अब अपन वय पूछते हैं, उम्र पूछते हैं, तो उम्र तो आयु काल मर्यादित है, इसलिए समय सीमा। मेरे निर्बंध श्रवण दशा की आनंद की अनुभूति की जो मैं वर्णन करना चाहता हूँ, और उस समय किस वय में बंद करके रह सकूं, रहा नहीं जाता है। निर्ग्रंथ दशा में सब प्रकार के बंधनों से रहित, किसी प्रकार के बंधनों में मैं बंद करके नहीं रह सकता हूँ, रहा नहीं जाता है, बंद करके रहा नहीं जाता है, क्योंकि निर्ग्रंथ दशा निर्बंध निर्ग्रंथ अवस्था है, सब प्रकार के बंधनों से रहित है। हाँ, मूलाचार में बताए अनुसार रत्नत्रय और मूलोत्तर गुणों का बंधन तो है, संयम का बंधन तो है, लेकिन मोह पाश का, परिग्रह आदि का, अपने पराये का कोई लौकिक बंधन निर्ग्रंथ दशा में नहीं। इसलिए किसी प्रकार के बंधन में इसमें रहा नहीं जाता, और किस लय में सद करके कह सकूं, कहा नहीं जाता। और इस निर्ग्रंथ दशा में जो आनंद की अनुभूति होती है, इसका वर्णन किस लय में, लय यानी शब्द, सुर, ताल, किस लय में सद करके इसका वर्णन कह सकूं, मेरे द्वारा ये कहा नहीं जा सकता। इसका वर्णन अवर्णनीय है, यह आनंद जो है, यह अनुभूति जो है अवर्णनीय है। मेरा संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। ऊपर क्या है, नारंगी शीत है, यहाँ नंगी रीत है। और मेरा साथी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। नंगी यानी निर्ग्रंथ, रीत यानी परंपरा, निर्ग्रंथ परंपरा, श्रवण संस्कृति, यही मेरा संगीत है। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। सागर यानी समुद्र, समुद्र की ओर देखते हैं तो समुद्र गुरु गारव यानी अत्यंत गंभीर लगता है। गुरु यानी बड़ा, गारव यानी गंभीर, बहुत ही बड़े लोगों की तरह गंभीर जैसा लगता है। समुद्र की गंभीरता अत्यंत बड़ी है। कल्पकाल वाला लगता है सागर। कल्पकाल यानी चिरायु, हजारों लाखों साल से है और आगे भी दीर्घ काल तक रहेगा, इसलिए कल्पकाल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। कल्पकाल और अल्पकाल, सागर की ओर देखो तो कल्पकाल यानी दीर्घ काल वाला लगता है, और लहर, समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो लहरें हैं, तरंगे हैं, उनकी ओर दृष्टि जाती है तो अल्पकाल वाला लगता है सागर। अल्प यानी थोड़ा, लहर का काल कितना होता है, 1 सेकेंड भी नहीं, और सागर का काल, अब अपने यहाँ अरबी समुद्र है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, इन समुद्रों की अपेक्षा से देखा जाए तो हजारों लाखों वर्ष कह सकते हैं। लेकिन जो लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, क्षीर समुद्र है, स्वयंभुरवन समुद्र है, वारुणीवर समुद्र है, घृतवर समुद्र है, ऐसे जो मूल समुद्र है मध्यलोक में द्वीपों को घेरने वाले, वो तो अनादि अनंत है, इसलिए वे कल्पकाल वाले हैं। लेकिन कोई भी समुद्र हो, उन समुद्रों में उत्पन्न होने वाली लहरें जो है वो अल्पकाल वाली हैं। वैसे ही द्रव्य की ओर दृष्टि जाए तो द्रव्य अनादि अनंत है, और पर्याय की ओर दृष्टि जाए तो पर्याय तात्कालिक होती है। कैसे? हम जीव है, हम जीव कब से है बताओ? अनादिकाल से। कब तक जीव रहेंगे? हाँ, अनादिकाल तक नहीं, अनंत काल तक। जो भूतकाल है उसको अनादि कहते हैं, और भविष्य को कहेंगे अनंत। अनंत काल तक जीव रहेंगे। हाँ, भले आज हम मनुष्य हैं, अगले पर्याय में मनुष्य ना रहकर देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, जो जीव जिस जीव की जैसी पर्याय होने वाली वो वैसा होगा। जो मुक्त होगा उसकी सिद्ध पर्याय होगी, ये सब होगा। लेकिन जीव तो जीव रूप हमेशा रहेगा। सोने का उदाहरण दिया था आप लोगों को। सोने को गला पिघला करके अंगूठी से चेन बनाया, चेन को फिर से गला पिघला करके उसको कड़ा बनाया, कड़ा को गला पिघला करके नथुनी बनाई, उसको गला पिघला करके बाजूबंद बनाया, उसको गला पिघला करके मुकुट बनाया। वो सोने के रूप, बाहरी रूप, अलंकार के रूप बदलते गए, लेकिन सोना तो वही है। वैसे ही जीव की पर्याय उत्पन्न होती है, मिटती है। पुद्गल की पर्याय, हर द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है, मिटती है, लेकिन द्रव्य अनादि अनंत है, और पर्याय लहर की तरह अल्पकाल वाली होती है। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित। मेरा संगीत है, सप्तभंगी रीत है। स्याद्वाद का सिद्धांत यहाँ पर आ गया, न्याय शास्त्र।
आचार्य अकलंक देव, आचार्य प्रभाचंद्र, आचार्य विद्यानंद, आचार्य समंत भद्र आदि का न्यायशास्त्र यहाँ आ गया। तो अनेक भंगों में भंगायित है। भंग यानी भेद, भंग का मतलब यहाँ टुकड़े नहीं लेना। अनेक भंग यानी अनेक भेद, अनेक भेदों में भेदित है। अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित यानी वस्तु जो है अनेक धर्मात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? अनेक धर्मात्मक। जैसे रामचंद्र जी है, व्यक्ति एक है लेकिन वे पिता भी है, उसी समय पुत्र भी है, दामाद भी है, उसी समय ससुर भी है, और राजा है, उसी समय किसी को पालने वाले हैं, उसी समय किसी के द्वारा पाले भी गए हैं। तो रामचंद्र जी पिता और पुत्र कैसे एक ही समय में? ये तो हो नहीं सकता। तो एक ही एंगल से देखेंगे तो हो नहीं सकता, लेकिन दो भिन्न एंगल से देखेंगे तो जरूर होता है। रामचंद्र जी बैठे हैं, दशरथ कौशल्य बैठे हैं, लवणांकुश बैठे, और एक ही समय में लवणांकुश कहते हे तात, हे पिताजी, और उसी समय दशरथ कौशल्य पुकार रहे हे पुत्र। एक ही समय दोनों ओर से पिता और पुत्र रूप से उनको जाना गया, देखा गया, पुकारा गया। अब कौन सी समस्या है बताओ? वैसी वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। एक ही समय में वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे? द्रव्य की दृष्टि से नित्य है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। समुद्र समुद्र रूप से नित्य है, लहरों की अपेक्षा से अनित्य है। सोना सोने की दृष्टि से, गोल्ड गोल्ड की दृष्टि से नित्य है, लेकिन कड़ा, कुंडल, अंगूठी, चेन आदि पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य है। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? नो डाउट, निस्संशय, निस्संदेह, निश्चंकित है हम, क्योंकि जिनेंद्र देव का अनेकांतमय सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये वस्तु स्वरूप जो है अनेक रंगों में रंगायित, तरंगायित, यानी वस्तु अनेक रंगों में रंगायित यानी अनेक धर्मात्मक है, और तरंगायित यानी अनेक पर्याय रूप है। मेरा संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत है। अब ये क्या है, इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आज आर्जव धर्म की आराधना अपन सभी कर रहे हैं। कौन से धर्म की? 9:15 बजे है अभी, तो अपना अभी 15 मिनट का समय रिजर्व है। कल मार्दव धर्म की पूजा करी थी। अब आज से अहंकार गर्व चालू किया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मार्दव धर्म तो कल था, आज से फिर से हमने आकड़ धारण करी। जैसे लोगों को संधिवात, गठियावात होता है ना, जोड़ों का दर्द, तो संधियां अकड़ जाती है, वैसे व्यक्ति भी अकड़ जाता है। किसी ने एक जगह पर कहा है, सुन रहे छो काय से सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। किसी ने कहा एक जगह, गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। गरूर में, गरूर यानी गर्व, अहंकार, घमंड। गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जब चढ़ जाता है छत पर तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। मतलब क्या है? बहुत डेंजर मतलब है इसका। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले डेंजर वाला लगाते हैं ना ये ट्रांसफार्मर पर, वैसे इसका अर्थ भी बड़ा गंभीर है। क्रॉस क्वेश्चन ऊपर वो। तो गरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जब आदमी अकड़ता है घमंड से, तो उसको लोग दिखते नहीं हैं। वो किसी को कुछ समझता नहीं, किसी को कुछ गिनता नहीं है। कैसे? जब चढ़ जाता है छत पर तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। जब वो आदमी अपने घर के ही छत पर चढ़ता है तो उसको नीचे वाला अपना ही मकान नहीं दिखता। वैसे ही अहंकार के कारण व्यक्ति को ये सभी अपने हैं। सभी के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूं, सभी के साथ नम्रता से रहूं, इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर सकता। इसलिए हमें अहंकार का त्याग करके विनम्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अकड़ जिंदा नहीं मुर्दा इंसान की खास पहचान है। अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है ना, तभी तो मरने के तुरंत बाद उसको बिठाया जाता है। क्यों? बाद में ज़्यादा देर हुई तो उसके पैर मुड़ते नहीं है। हम तो जीवित मनुष्य हैं। हमें अपने जीवन में नम्रता के साथ, कोमलता के साथ, सहजता के साथ, सभी के साथ बर्ताव करना है, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है।
संस्कृत नीतिकारों ने भी विनय का महत्व बताते हुए कहा है, विद्या विनयेन शोभते। अहंकार के द्वारा ज्ञान की शोभा नहीं है। जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा विनय होना चाहिए, और जिसके पास विनय है वही ज्ञानी बन सकता है, वही ज्ञानी कहलाता है। और विनम्र व्यक्ति ही अपने छल कपट को छोड़ करके नम्रता को धारण कर सकता है। किंतु कुटिल व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए निरंतर छल कपट करता रहता है, दांवपेच करता रहता है। ऊपर से दिखता कुछ है, भीतर से होता कुछ है। ऊपर से बोलता कुछ है, पीछे से करता कुछ है। इस प्रकार की सारी प्रवृत्तियां उसकी होती रहती है, किंतु अंततोगत्वा नुकसान उसी का होता है। सांप जो होता है, सांप, सर्प, स्नेक, उसका शरीर बहुत कोमल होता है, चमड़ी बहुत चमकीली होती है, लेकिन उसकी दाढ़ में हलाहल विष होता है। तो किसी ने कहा एक जगह पर, मन मलिन तो तन सुंदर कैसे। क्या कहा? मन मलिन तो तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। शरीर सुंदर है लेकिन मन मलिन है, मायाचार से, वक्रता से, छल कपट से भरा हुआ है, टेढ़े मेढ़े भावों से युक्त है, तो उसका शरीर सुंदर कैसे? जैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। कनक घट, कनक यानी स्वर्ण, घट यानी कलश। स्वर्ण कलश ऊपर से दिखने को तो सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें विष रस जहर भरा है, तो उसका क्या उपयोग? इसलिए आचार्यों ने कहा है, सहजता और सरलता सुंदरता से भी सुंदर होती है। सुन रहे छो? कठी से यहां से नहीं, अठीना, अठीना और एंटीना, तीनों से सुन रहे हैं। तो आचार्य ने हमें समझाया है, सहजता और सरलता सुंदरता से भी सुंदर होती है। सहजता यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति, और सरलता यानी छल कपट से रहित। रुजोर भाव आर्जवम, रुजुता का भाव जो होता है, प्रांजलता का भाव जो होता है, उसको आर्जव कहते हैं। रुजुता कहो, प्रांजलता कहो, सरलता कहो, आर्जव कहो, चारों शब्दों का अर्थ एक ही है। एक परिवार था, माता पिता, उनके 2 बेटे, 2 बहुएं और पोता पोती सब थे। बड़ा भाई जो था वो खेती किसानी करता था, और छोटा भाई जो था वो नाते रिश्ते, लेन देन, खरीदारी, लेना देना आदि सब घर के बाकी व्यवहार संभालता था। दोनों काम करते थे। संयुक्त परिवार था, एकत्र परिवार था, बहुत आनंद से सभी जीते थे। दोनों भाइयों के एक एक बेटे थे। एक दिन सप्ताह का बाजार लगा था। बाजार लगता है ना, साप्ताहिक बाजार, हाँ, हाट। तो छोटा भाई बाजार करने के लिए जाता है, बड़ा भाई खेत में गया था, और योगायोग से छोटा भाई बाजार करके, हाट बाजार करके सब्जी, फल, धान आदि जो कुछ भी लाना था घर के लिए, मसाले, सामान वगैरह, ये सब लेकर के आता है, और बच्चों को खाने के लिए भी कुछ चीज़ें लेकर के आता है। और जैसे ही वो आता है, वैसे ही छोटे और बड़े दोनों भाइयों के दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, और कुछ खाने को दो, खाने को दो करते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। उसने आम के फल लाए थे, आम्रफल, आम के दिन थे। तो बच्चे आए, उसने थैलियाँ नीचे रखी, थैली में दोनों हाथ डाले और 2 आम निकाले। सामने उसका बच्चा खड़ा है, इधर भाई का बच्चा खड़ा है। वो आम को देखता है तो दाएं हाथ में छोटा वाला आम आया था और बाएं हाथ में बड़ा आम आया था।
आज तक उन दोनों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि ये मेरा बेटा है, भाई का बेटा है। लेकिन दुर्दैव से उस ऐसे क्षण में उसके भाव क्यों ऐसे आए क्या पता। और उसको लगा मेरे हाथ में जो छोटा आम है उस मेरे बेटे की तरफ है और ये बड़ा आम भाई के बेटे की तरफ है। तो उसने क्या किया, हाथ की कैंची बनाई। क्या करी, हाथ की कैंची बनाई और आम दिए बच्चों को। और दुर्दैव से उसी समय बड़ा भाई खेत से आया और उसने भाई की, लोहे की कैंची तो नहीं, लोहे की कैंची तो वस्त्र ही फाड़ती है, लेकिन ये कैंची जब देखी जो परिवार को काटने के लिए निमित्त बनी, वो बड़े भाई ने देखा तो तुरंत उसने कहा कि भाई आज हाथ की कैंची बनी है, कल मन में कैंची आ जाएगी और कुछ बुराई भला बुरा करके अपन अलग हो जाए, उसके वजह आज अपन प्रेम भाव से सद्भाव से ही एक में से समझौता करते हुए आज से अलग रहेंगे। जहाँ वक्रता आती है वहाँ विभाजन होता है और नुकसान दूसरे किसी का नहीं होता है। जो टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव वाला है, वक्र प्रवृत्ति वाला है, उसी का नुकसान होता है। इसलिए सहजता और सरलता सुंदरता से भी सुंदर होती है। बैरिस्टर चंपत राय मुखर्जी एक बार रेलवे से यात्रा कर रहे थे। रेल के कंपार्टमेंट में बैठे थे और योगायोग से उस कंपार्टमेंट में दूसरे कोई यात्री नहीं थे और वे पेपर पढ़ते हुए बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस कंपार्टमेंट में एक युवती आती है और आ करके उसने इधर उधर देखा, कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति के अलावा कोई नहीं दिखा तो उनके पास आती है, उनको पहचानती नहीं थी। तो उस युवती ने उनको पूछा कि मैं आपके पास में बैठ सकती हूँ क्या। बैरिस्टर साहब ने देखा पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा और ये मेरे पास बैठने का क्यों पूछ रही। तो उन्होंने बड़े विवेक के साथ काम किया और उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ इशारा किया बैठो। तो बैठ गई और बैठ करके वो अपना दुखड़ा रोने लगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है वो है, ऐसी सारी समस्या। वे सब सुनते रहे। थोड़ी देर में ट्रेन चालू हो गई और ट्रेन तेज स्पीड से जब दौड़ने लगी, अब वो जल्दी नहीं रुकेगी और आसपास इस कंपार्टमेंट में कोई नहीं आएगा, ये जब निश्चित हो गया तब उस युवती ने असली चेहरा निकाला और उस युवती ने बैरिस्टर चंपत राय मुखर्जी को ब्लैकमेल किया कि आप जल्दी से जल्दी मुझे 1000 रुपये दीजिए, नहीं तो मैं हल्ला मचा करके तुरंत टीसी को बुला करके आपने मेरे साथ ज्यादती की है, अत्याचार किया है, ऐसा बता करके आपको जेल में डलवा दूंगी। देखो प्रसंग कैसा, कितना विकट प्रसंग आया। लेकिन विवेक, तो बैरिस्टर जी ने पहले ही उससे बोला नहीं था अभी कुछ, तो फिर उन्होंने इशारे इशारे में उन्होंने कहा कि मैं सुन और बोल नहीं सकता, तुम जो कहना चाहती हो लिख के दो। अब बैरिस्टर बैरिस्टर होता है और ये मायाचारी मायाचारी थे और मायाचार बुमरैंग हो गया, उसका उसी के ऊपर उलट फेर हो गया। उसने आओ ताव देखा नहीं, तुरंत लिख दिया एक कागज पर, आप ऐसा ऐसा करो, 1000 रुपये दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर अपवाद लेकर के मैं आपको अंदर डलवा दूंगी। अब उन्होंने वो लिखा हुआ कागज लिया और बड़े इत्मीनान के साथ जोर से पढ़ करके बता दिया उसको ये लिखा है, और जोर से पढ़ने के बाद जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और कहा अब तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला। और उन्होंने वो कागज अपनी जेब में रख दिया। जैसे ही रेल रुकी, टीसी को बुलाया, उसको अंदर डाल दिया। जो दूसरे को अंदर डालने जा रही थी छल कपट से, मायाचारी से, वो स्वयं ही अंदर चली गई। इसलिए छल कपट से कोई काम नहीं चलेगा। सहजता से काम होना चाहिए, सरलता से काम होना चाहिए। जैसे आजकल व्यापार में तम्बाकू में लोग, तम्बाकू बेचने वाले व्यापारी लकड़ी का बुरादा मिक्स करके बेचते हैं, काला बाजारी। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाकर बेचते हैं। आज भारत में 15 से 16 करोड़ पशु हैं और दूध का उत्पादन भारत में बहुत कम हो रहा है आजकल। कुछ दूध के प्रोडक्ट विदेश से भी मंगवाए जाते हैं। लेकिन आज लोग शादी विवाह करते हैं अपने घरों में, किसी का
तो सैकड़ों लीटर दूध, सैकड़ों लीटर दही, सैकड़ों लीटर छाछ और सैकड़ों किलो घी वगैरह एक झट आ जाता है, एक झटके में आ जाता है। कहाँ से आ रहा है सब? सब मिलावटी है, सब मिक्सिंग है। क्यों? मनुष्य का मन स्वार्थी हुआ है, धन कमाने के चक्कर में वो छल कपट पर उतारू हुआ, और मनुष्य को खाने के लिए सात्विक चीजें के नाम पर अमूल दूध पीता है इंडिया। सरस दूध पीता है किशनगढ़, लेकिन वो सरस नहीं है, अमूल नहीं है, वो निर्मूल है। क्यों? उसकी सही जांच करके देखो।